हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कंप्यूटर मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। चलिए दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास में आज का क्वेश्चन है टॉपिक भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। पहला है कांस्य, दूसरा है लोहा, तीसरा है पाषाण, चौथा है ताम्र। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाषाण। दूसरा, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो पहला है पशुचारण अवस्था, दूसरा है शिकार अवस्था, तीसरा है कृषि अवस्था, चौथा है औद्योगिक अवस्था। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है कांसा, चौथा है पत्थर। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पत्थर। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो पहला है बैल, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है सिंह, चौथा है घोड़ा। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुत्ता। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो पहला है नवपाषाण युग, दूसरा है ताम्रपाषाण युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग, चौथा है धातु युग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम अभी बतलाएं राइट आंसर सभी का। तो इसमें से आप लोग का कितना राइट आंसर सही हुआ दोस्तों। अगर इसी तरह क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में बने रहते हैं, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। तो पहला है पुरापाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग, तीसरा है नवपाषाण युग, चौथा है धातु युग। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नवपाषाण युग। 7वां, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो पहला है कांसा, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है चांदी। तो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो पहला है जौ, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं, चौथा है कपास। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जौ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे बनते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो पहला है मेहरगढ़, दूसरा है कोल्ट्री हवा, तीसरा है बुर्ज होम, चौथा है हेमाबाद। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो दोस्तों बी, कोल्डी हवा। तो क्वेश्चन पे बने रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है लोह काल, तीसरा है कांस्य काल, चौथा है महापाषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों कांस्य काल। आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर से लिख दे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। ये लोग का इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, दूसरा है 1925 ईस्वी में, तीसरा है 1922 ईस्वी में, चौथा है 1921 ईस्वी में। तो 11वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921 ईस्वी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्न में से किस स्थल को मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है कालीबंगा। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रही है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। तो पहला है राखालदास बनर्जी, दूसरा है दयाराम साहनी, तीसरा है जॉन मार्शल, चौथा है माधव स्वरूप वत्स्य। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राखालदास बनर्जी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य
कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है धौलावीर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे बनते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए 15 नंबर, तो पहला का है हड़प्पा। हड़प्पा का क्या नदी, हड़प्पा कौन सा नदी पे बसी है? रावी। दूसरा मोहनजोदड़ो, ये कौन सा नदी है? सिंधु। तीसरा है कालीबंगा, ये कौन सा नदी है? घग्गर। चौथा है लोथल, इसका सतलज। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लोथल सतलज। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 16 पे बनते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अभी और वीडियो भी लंबा चलेगा, तो अब वीडियो पे पूरा बने रहें। चलिए आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है सुरकोटटा कोटना, चौथा है चन्हू दड़ो। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लोथल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोली है, देखिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो देखिए पहला है चांदी, दूसरा है, देखिए पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है कांसा, चौथा है लोहा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी, लोहा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है चन्हू दड़ो। तो 18 नंबर क्वेश्चन अभी कब तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, और इसमें से कितना आपका राइट आंसर हुआ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन का रिवाइज करने से आपका कंपटीशन में एग्जाम देने के लिए मजबूत होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, वैदिक सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? देखिए आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? पहला है सप्त सिंधु प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना दोआब, तीसरा है घाघर हकरा पाट, चौथा है इन सभी जगहों पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सप्त सिंधु प्रदेश। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रही है, ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा है विष्णु, तीसरा है इंद्र, चौथा है वरुण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसका पता हो तो कमेंट जरूर कर दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों का सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? पहला है गंगा, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है यमुना, चौथा है सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सरस्वती। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 22 पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो पहला है गाय की, दूसरा है वृक्ष की, तीसरा है माता की, चौथा है प्रकृति की। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकृति की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहला है पुरोहित, दूसरा है शूद्र, तीसरा है सेनानी, चौथा है सोमरस। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शूद्र। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो पहला है यजुर्वेद, दूसरा है अर्थवेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है सामवेद। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऋग्वेद। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है दोस्तों, ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो पहला है द्रविड़, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पाली, चौथा है प्राकृत। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, संस्कृत।
वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे बनते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अर्थवेद। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो है दोस्तों ऋग्वेद पहला। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है दोस्तों? देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में से की गई है? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है दोस्तों यजुर्वेद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो पहला है भूमि, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है दास, चौथा है गाय। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों डी गाय। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे? देखिए, ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो पहला है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विधित, चौथा है परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सभा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोल रहा है दोस्तों? देखिए, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नदियों का नाम, आधुनिक नाम। नदियों का नाम है यहाँ पहला है वित्सता, आधुनिक नाम झेलम। दूसरा है विपाशा, आधुनिक नाम व्यास। देखिए, तीसरा पारुष्णी, चौथा है रावी, मतलब तीसरा का आधुनिक नाम रावी, चौथा है कुंभा और चौथा इसका आधुनिक नाम सुवास्तु। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी कुंभा सुवास्तु। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो पहला है इंद्र, दूसरा है विष्णु, तीसरा है प्रजापति, चौथा है शिव। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी प्रजापति। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 32 पे आते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? पहला है लोहा, दूसरा है कांसा, तीसरा है तांबा, चौथा है चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो पहला है कठोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद, चौथा है ऋग्वेद। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मुंडकोपनिषद। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 34 पे आ जाते हैं। 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। तो 34 देखिए क्या है? जैन बौद्ध धर्म व महाजनपद। तो 34, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पहला है ऋग्भदेव, दूसरा है नेमिनाथ, तीसरा है महावीर, चौथा है पार्श्वनाथ। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी महावीर। चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यही करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।